morning student. Hope all of you are fine at your home. So प्रीवियस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, पहले तो हम ये जानेंगे. स्टेटमेंट शोइंग द रीजंस और काउजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक. तो कैश बुक तो आपने सुनी है, आपने कैश बुक बनाई भी है, सिंगल कॉलम डबल कॉलम. अब ये पासबुक क्या होती है, देखिए जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो किस में होते हैं, कैश बुक में होते हैं. और जो बैंक के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो किस में होते हैं, आपके पासबुक में होते हैं. तो बैंक क्या करती है, आपको उसकी एक इंफॉर्मेशन देती है, एक कॉपी देती है. तो जो कैश बुक है और पासबुक है उनके बीच में कभी कभी क्या आता है, डिफरेंस आता है. तो वो डिफरेंस क्यों आता है, किन कारणों से आता है, तो वही रीजन बताने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं. तो इसका फॉर्मेट देखिए, आपका क्या आएगा, पर्टिकुलर अमाउंट प्लस में और अमाउंट माइनस में. यानी कि प्लस में मतलब डेबिट करना और माइनस यानी कि क्रेडिट करना. तो आप देखिए सबसे पहले क्या आता है, बैलेंस एज पर पासबुक है जो कि आपका किस में आएगा, प्लस में. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यानी कि आपने चेक इशू किया लेकिन अभी प्रेजेंट नहीं किया है बैंक में, ये भी कहा आ जाएगा आपका प्लस में. ठीक है. इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, जो भी इंटरेस्ट बैंक क्रेडिट करेगा वो भी आपका कहाँ आएगा, एड में. ठीक है. उसके बाद आता है आपका चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक. चेक आपका डिपॉजिट हो गया लेकिन बैंक ने अभी उसको क्रेडिट नहीं किया है, तो ये आपके माइनस में जाएंगे. ऐसे ही आपका बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, जो बैंक चार्जेस है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो ये भी आपके कहाँ जाएंगे, माइनस में. फिर क्या होगा आपका, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, मतलब इसमें से अगर आप इसको माइनस करोगे तो जो अमाउंट आती है वो क्या निकलती है, बैलेंस एज पर पासबुक. ठीक है. तो ये आपका फॉर्मेट है. इसी फॉर्मेट के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में हम एक इलिस्ट्रेशन करेंगे, समझाया था. तो आज हम क्या करेंगे, इलिस्ट्रेशन फर्स्ट करेंगे. ठीक है. तो इलिस्ट्रेशन फर्स्ट में सबसे पहले आपको क्या दिया है, आप बुक में देखिए. इलिस्ट्रेशन फर्स्ट में आपको दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक. तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस फॉर्मेट में, बैलेंस एज पर कैश बुक. ठीक है. तो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है. बैलेंस एज पर कैश बुक हमेशा कहाँ आएगा, आपका प्लस में आएगा, यानी कि 50,000 आ गया आपका बैलेंस एज पर कैश बुक. इसको आप हमेशा कहाँ लिखोगे, प्लस में लिखोगे. ठीक है. नेक्स्ट आपको दिया है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. तो ये भी आपका कहाँ आएगा, चेक इशू तो हो गया है लेकिन बैंक में अभी नहीं गया है, यानी कि इसको भी हम कहाँ डालेंगे, प्लस में. ठीक है. 6,000 रुपीज का आपका चेक इशू हुआ लेकिन बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं किया है. नेक्स्ट आता है आपका थर्ड वाला है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक. बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट तो कर दिया लेकिन उसको कहाँ नहीं एंटर किया है, अभी आपका कैश बुक में एंटर नहीं किया है. तो ये कहाँ आ जाएगा आपका, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक. तो बैंक ने कलेक्टेड किया है लेकिन अभी आपके कैश बुक में नहीं डाला है, तो कैश बुक में नहीं डाला है तो इसको भी हम कहाँ लेंगे, प्लस साइड में लेंगे. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आपको फोर्थ वाला दिया है बैंक चार्जेस ऑफ RS 100 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक. बैंक चार्जेस थे, कितने थे, RS 400 थे लेकिन उसको उन्होंने कैश बुक में एंटर नहीं किया. तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, आप क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक. तो बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक, ये कहाँ आएगा आपका, क्रेडिट साइड में, यानी कि ये वाला आपका माइनस में आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद आपको दिया था अ चेक
फॉर RS 6000, एक चेक था 6000 का, वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिटेड हो गया है, लेकिन अभी बैंक ने उसको क्या किया है, कलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपकी फोर्थ वाली एंट्री थी, इसको मैंने फिफ्थ में किया है, आप लोग इसको करेक्शन करना। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक डिपॉजिट तो हो गया है, लेकिन बैंक ने उसको अभी कलेक्ट नहीं किया है, कलेक्ट नहीं किया है तो अभी वो आपके कैश बुक में नहीं चढ़ेगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका 6000, ये भी आपका माइनस में आ जाएगा। आप क्या करोगे, आप इसका टोटल करोगे और इसका टोटल करोगे, जो साइड आपकी ज्यादा आएगी उससे कम साइड को क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट करके आपका क्या आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करके जो अमाउंट आएगी उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 57,600। ठीक है, और इसका टोटल हम नीचे कर देंगे। टोटल कितना आएगा आपका 64,000, यानी कि आपकी कैश बुक और पासबुक में का डिफरेंस कितना आया, 57,600। तो ये आपको मैंने इलिस्ट्रेशन फर्स्ट कराया है और इलिस्ट्रेशन सेकंड है, आप उसको होमवर्क में करेंगे और कल सुबह तक उसको सबमिट करेंगे। ओके।